दोनों ही एसयूवीज के सीएनजी टैंक को पूरा खाली करके उनमें 2-2 किलो सीएनजी भरवा दी गई है और अब हम इन दोनों को ड्राइव करेंगे तब तक जब तक ये रुक ना जाएं और देखेंगे कि कौन सी देती है ज्यादा माइलेज। आइए आपको कंटेंडर से भी मिलवा देता हूं। तो दोनों ही अपने सेगमेंट के धुरंधर हैं। पहला है आपकी टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी और दूसरी है आपकी मारुति ब्रेज़ा सीएनजी। अब इन दोनों में से कौन सी लगती है आपको कि ज्यादा माइलेज देगी? प्रिडिक्ट करो और कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर लिखो और वीडियो पूरी देखो कि रिजल्ट क्या निकलता है। हाँ जी, तो दोनों ही गाड़ियों के सीएनजी सिलेंडर में 2 किलो के आसपास गैस फिल कराने के बाद हमारा माइलेज टेस्ट बिगिन हो चुका है। और माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले हमने इनके टायर्स में रिकमेंडेड जो टायर प्रेशर है वो सेट करवा दिया था, ट्रिप मीटर को भी रीसेट कर दिया था दोनों ही गाड़ियों के। जस्ट इन केस अगर आप लोग क्यूरियस हैं तो मारुति क्लेम करती है कि ब्रेज़ा सीएनजी आपको 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है और वहीं टाटा मोटर्स का क्लेम है कि नेक्सॉन आई सीएनजी आपको 24 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। अब ये रियल वर्ल्ड में क्या देंगी वो तो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। अब देखिए, माइलेज टेस्ट रन करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। मैं थोड़ा सा गाड़ी को ड्राइव कर लेता हूँ और आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। बट इन द मीन टाइम आप लोग हमारा ये वेरी इंटरेस्टिंग सेकंड रो टेस्ट देखिए। तो दोनों ही गाड़ियों की सेकंड रो सीट में 3 लोगों के बैक टू बैक बैठने पर ये पता चला कि नेक्सॉन की सेकंड रो से ब्रेज़ा की सेकंड रो ज्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस है, जिस कारण से यहाँ 3 पैसेंजर्स खुल के बैठ सकते हैं और नी रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम वाइज भी ब्रेज़ा बेटर है। और अब बारी है बूट टेस्ट की। तो ऐसी कुछ दिखती है ब्रेज़ा सीएनजी की बूट। जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्पेस है और सीएनजी सिलेंडर आपका सामने है। और ऐसी कुछ दिखती है नेक्सॉन आई सीएनजी की बूट। तो जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। ऑल थैंक्स टू द ट्विन सीएनजी सिलेंडर्स जो कि यहाँ बूट फ्लोर के नीचे लगाए गए हैं, आपको प्रॉपर 321 लीटर्स का यूजेबल बूट स्पेस मिलता है। एंड डोंट वरी, आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है जो कि यहाँ नीचे है। स्टेटस अपडेट दोस्तों, तो हमने कवर कर लिए हैं 23.9 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू ब्रेज़ा सीएनजी एंड 24.1 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू नेक्सॉन आई सीएनजी। और जब हमने शुरू किया था तो ब्रेज़ा में 3 पॉइंट्स थे सीएनजी के और अभी 2 बचे हैं। और नेक्सॉन का खैर ग्राफ आप खुद ही देख सकते हैं, थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट है क्योंकि इसको। एनीवे, अभी तो ये गाड़ी और चलेगी, काफी ज्यादा चलेगी और अभी तो हम इनको एक्सप्रेसवे पे भी दौड़ाने वाले हैं। तो अभी भी वक्त है दोस्तों। अगर अभी तक आपने प्रेडिक्शन करके कमेंट में नहीं लिखा है कि कौन जीतेगी तो अभी भी आप लिख सकते हो। अरे, ये आवाज सुनी आप लोगों ने? तो 30 किलोमीटर हो चुके हैं और नेक्सॉन ने अभी इंडिकेट किया कि भैया मेरा सीएनजी लेवल जो है वो लो हो रहा है, तो जल्दी से रिफिल करा लो। नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस, तो नेक्सॉन को पावर करता है एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन जो डेवलप करता है 100 हॉर्स पावर एट 5000 आरपीएम एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 2000 से 3000 आरपीएम की रेव रेंज के बीच में। ऑन द अदर हैंड, ब्रेज़ा को पावर करता है एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन जो सीएनजी मोड में लगभग 88 हॉर्स पावर एंड 122 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। और जब हमने इन दोनों ही गाड़ियों का 0 to 100 एक्सेलरेशन टेस्ट किया तो ये थे रिजल्ट्स। दोनों ही एसयूवीज को सीएनजी मोड में डाल के एक्सेलरेशन टेस्ट करने पर पता चला कि चाहे 0 to 60 हो या फिर 0 to 100, दोनों ही केसेस में ब्रेज़ा नेक्सॉन से तेज है। और तो और जब हमने इनको पेट्रोल मोड में टेस्ट किया तो भी रिजल्ट्स में जो ट्रेंड है वो काफी सिमिलर था। और अब बात करते हैं कि इन दोनों में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक नजर डाल लीजिए इनके प्राइसेस के ऊपर, जो ब्रेज़ा के लिए शुरू होते हैं 9.29 लाख से और जाते हैं 12.09 लाख रुपीस तक। और इसमें आपको सिर्फ 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। वहीं नेक्सॉन में आपके पास 8 वेरिएंट्स का ऑप्शन है और इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 9 लाख रुपीस से शुरू होते हैं और 14.60 लाख रुपीस तक जाते हैं। मतलब ना केवल नेक्सॉन आई सीएनजी ब्रेज़ा सीएनजी को अंडरकट करती है, बल्कि इसमें आपको एक फुली फीचर्स से लोडेड वेरिएंट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि अगर हम इन दोनों के क्लोजली प्राइस्ड वेरिएंट्स को कंपेयर करें, यानी कि नेक्सॉन आई सीएनजी क्रिएटिव प्लस और मारुति ब्रेज़ा ZXi सीएनजी को, तो आप नोटिस करेंगे कि यस, नेक्सॉन 11,000 रुपए महंगी तो है, लेकिन आपको बड़ी टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, 4 ज्यादा एयर बैग्स और ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिलते हैं। सो जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो वो काफी हद तक जस्टिफाइड है। नाउ ये तो हो गए प्राइस वाइज फीचर, लेकिन अगर आप नेक्सॉन आई सीएनजी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदते हो जो कि हमारे पास हमारे टेस्ट में है, तो फीचर्स वाइज इसको टाटा मोटर्स ने काफी अच्छे से लोड किया हुआ है। आई मीन जो फीचर्स आपको टाटा नेक्सॉन EV45 में मिलते हैं ना, ऑलमोस्ट वो सेम फीचर्स आपको टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलते हैं।
जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हो गई, बढ़िया सा 10.25 इंच का ड्राइवर्स डिस्प्ले जो कि कस्टमाइजेबल भी है और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये जो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इससे भी आप बिल्कुल निराश नहीं होगे। और हाँ, आपको फ्रंट रो के लिए सीट वेंटिलेशन भी मिलती है, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो कि ये मिस आउट करती है, जैसे कि आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, जो कि आपको ब्रेज़ा के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता है। नाउ ड्राइव मोड सिलेक्टर तो आपका चला गया, लेकिन अपनी निशानी यहाँ पे छोड़ गया है। नाउ उसको आप चाहो तो एज योर की होल्डर यूज़ कर सकते हो, बट उसके अलावा मुझे उसका कुछ खास प्रैक्टिकल यूज़ नहीं समझ आ रहा। और हाँ, इसमें आपको JBL प्रीमियम साउंड भी नहीं मिलती है, लेकिन जो इसमें आपको स्पीकर सिस्टम मिलता है ना, वो डिसेंट इनफ है, उससे आप निराश नहीं होंगे। और इससे मुझे याद आती है कंसिस्टेंसी, मतलब टाटा मोटर्स की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो लाजवाब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एप्पल कारप्ले कनेक्ट करता हूँ और टाटा नेक्सॉन EV45 में मेरे ये सीक वाले टॉगल स्विच काम नहीं करते हैं म्यूज़िक चलाते हुए, तो यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। और अब मैं वापस आ गया हूँ ब्रेज़ा में इसकी राइड क्वालिटी और ड्राइविंग को डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, ब्रेज़ा की राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है, बस थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे अगर हम इसको कंपेयर करें नेक्सॉन ICNG से तो, लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड है। चाहे सिटी हो या फिर हाईवे, आपकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। हालांकि एक छोटी सी कंप्लेंट है, देखिए जो शार्प बम्प्स होते हैं ना, वो कैबिन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उनकी जो थर्ड साउंड है वो कैबिन में सुनाई देती है। सस्पेंशन वर्किंग की साउंड भी जब आप थोड़ा सा रफ पैच में जाते हो तो सुनाई देती है, और जब आप हाईवे पे हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे होते हो तो यहाँ भी आपको टायर नॉइज ज्यादा सुनाई देती है। हाउएवर, इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो नेक्सॉन से बेटर है, ये ज़्यादा इजी टू ड्राइव आपको फील होगी। स्टीयरिंग सिटी में ना काफ़ी नाइस एंड लाइट रहता है, जिससे इसको नेविगेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, और हाईवे पे आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट देता है, जिससे आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ओवरऑल ब्रेज़ा की ड्राइविंग डायनेमिक्स से भी आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द इंजन परफॉर्मेंस, तो जैसा कि आपने हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में देखा, ब्रेज़ा ने ये प्रूव कर दिया कि भैया सिर्फ स्पेक शीट पढ़ के ना आप प्रोडक्ट को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि भले ही इसके पावर एंड टॉर्क फिगर्स नेक्सॉन से कम ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में ये नेक्सॉन से क्विकर रही। और अब मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ नेक्सॉन ICNG में, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों गाड़ियों को बैक टू बैक चलाने में मुझे फील हुआ कि ब्रेज़ा का जो इंजन है वो ज़्यादा रेव हैप्पी है। और जैसा कि मैंने बताया कि भले ही उसके पावर एंड परफॉर्मेंस फिगर्स कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको ज़्यादा पैपी फील होगा इफ़ यू कंपेयर इट विद द नेक्सॉन ICNG। हाउएवर, नेक्सॉन ICNG में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और वहीं ब्रेज़ा में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जो अगेन एक प्लस पॉइंट है नेक्सॉन ICNG के लिए। और वैसे तो दोनों के ही क्लच और गियर शिफ्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे चूज़ करना हो तो आई विल चूज़ द ब्रेज़ा। भले ही उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, आई एग्री, लेकिन जो उसका क्लच है वो ज़्यादा लाइट है, ईजी टू यूज़ है, और जो उसके गियर शिफ्ट्स है ना वो एकदम मक्खन है, ज़्यादा प्रिसाइज है। ब्रेज़ा के गियर शिफ्ट्स करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, और वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग देता है। स्टेटस अपडेट तो फाइनली हमारा टेस्ट ओवर हो गया है और ये रहे रिजल्ट्स आपके सामने। तो मारुति ब्रेज़ा SCNG ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए बिल्कुल परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह यहाँ भी बाजी मार ली है 22.9 किलोमीटर पर किलोग्राम के कंबाइंड एवरेज फिगर्स के साथ। वहीं नेक्सॉन ICNG ने भी अच्छा परफॉर्म किया 18.5 किलोमीटर पर किलोग्राम की एवरेज के साथ। इस डिफरेंस का कारण ये है कि नेक्सॉन ICNG में आपको एक टर्बो इंजन मिलता है, जिस वजह से सिटी में इसकी माइलेज थोड़ी कम रही, लेकिन हाईवे ड्राइविंग के केस में दोनों ही CNG SUVs में टक्कर का मुकाबला रहा। तो अब फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस मुकाबले की विनर कौन है। देखिए, अपनी अच्छी फीचर्स लिस्ट, प्रॉपर यूजेबल बूट और डिसेंट एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के साथ नेक्सॉन ICNG डेफिनेटली एक बेटर डील है। लेकिन अगर आपका मेन कंसर्न फ्यूल एफिशिएंसी है और आप बूट स्पेस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ब्रेज़ा SCNG आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी। हाउएवर, ओवरऑल बेटर पैकेज होने के कारण हमारे इस मुकाबले की विनर है टाटा नेक्सॉन ICNG। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि नेक्सॉन डीजल या फिर XUV3 XO डीजल में से कौन सी SUV है आपके लिए बेटर, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।